एक्चुअली whenever you people have seen the space या in the night जब आप कभी whenever you sleep on the roof, so I think so you guys have seen something that there's a lot of things are going to be happen in the space, शायद ऐसा कुछ आपको नज़ारा मिलता होगा। और बचपन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं दैट इनसाइड योर माइंड, मी आल्सो देयर इन दैट टाइम कि यार ऊपर जो चीज़ें हो रही हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, क्या है ऐसा कि मतलब यार ये तारे हैं, कभी कुछ ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर से गुजर रहा है। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कहीं कुछ अजीब सी घटना हो रही है। आज न्यूज़पेपर में कुछ आ रहा है कि ब्रह्मांड में बहुत सारे तारे, बहुत सारी फुलझड़ियाँ, दैट क्रैकर्स आर समथिंग लुक लाइक कि बड़ा मतलब ब्यूटीफुल सा नज़ारा होने वाला है। तो ये देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स दैट लिटरली वी पीपल इवन डोंट नो कि ये क्या है। सो उन्हीं चीज़ों में एक इंसिडेंस होता है, इसको हम बोलते हैं गामा रे बस्ट। और इवन मैं बताऊं तो हाल ही में गामा रे बस्ट की घटना भी हुई है। तो आई थिंक सो कि जस्ट फॉर योर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन मुझे आपको गामा रे बस्ट के बारे में एक आर्टिकल मतलब जो पब्लिश हुआ है, मुझे उस बारे में आपसे शेयर करना चाहिए। और ये टॉपिक इट इज़ लिटरली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और साइंस टेक में जनरली मैंने देखा जो यूपीएससी जो काम कर रहा है उस पर कहीं ना कहीं इस तरह के कंटिन्यूस चीज़ों को लेकर थोड़ा मिसिंग है। साइंस और इन्वायरमेंट दोनों, जो मैं आपको बार बार बोलता रहता हूँ, तकरीबन देयर आर 30 क्वेश्चंस इन योर पेपर, 30 to 35 क्वेश्चन इन योर पेपर आर कमिंग फ्रॉम दीज टू सब्जेक्ट्स ओनली इन द प्रीलिम्स पेपर। तो इसमें आपको एक अच्छा पैकेजिंग चाहिए जहाँ पे फ्रॉम द बिगनिंग बेसिक से लेकर करंट अफेयर्स के साथ कनेक्शन चाहिए। तो उन्हीं कनेक्शंस को जोड़ता हुआ मैं डॉक्टर रवि अग्ररी आज इस वीडियो पे गामा रे बस्ट की घटना को, इंसिडेंट्स को लेकर आपके साथ बात करने वाला हूं। और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक वेलकम है। Brief introduction about me. I have done my PhD in IIT Delhi, director of Purvanchal IAS at Gorakhpur for the face-to-face classes. मैं आपको साइंस टेक एनवायरमेंट पढ़ाता हूँ और रिसर्च साइंटिस्ट भी रहा DST के एसोसिएशन के साथ। आई हैव डन वर्क विद IIT Delhi, 18 years experience of teaching, 1000+ selections in the civil service examinations, and 2 of the books that is published for the McGraw-Hill. And here the science and tech and environment, you people can take it. Science and Tech is the 5th edition, is updated book, and Environment is the 1st edition. 2nd edition book is updated book is coming in the January 2022. तो इसे भी आप कनेक्ट रहिए, इसमें सारे के सारे कट्सी ऑफ दिस बुक ओके आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी जो मैं यहाँ पर आपको डिलीवर करता हूँ। सो आइए दोस्त, ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे वीडियोस अपलोड होते हैं, इवन लिंक्स शेयर होते हैं। और यहाँ पर आई जस्ट टू शेयर ऑल द PDF जो वीडियोस आते हैं, तो इसको बिल्कुल यूज़ कीजिए। और यहाँ पे जो भी PDF उनको यहाँ से ले लीजिए, दैट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशंस। और अनअकैडमी की जो प्रोफाइल है unacademy.com/Ravi P. Agrari, यहाँ पर मेरे लाइव क्लासेस हैं जो स्टार्ट हो चुकी हैं। द स्टार्टेड फ्रॉम द 21 दिसंबर। अगर आपने नहीं यहाँ पर मुझे ज्वाइन किया है तो यू विल कैन लिसन। यहाँ पे बहुत सारी फ्री क्लासेस भी मैं लेता हूँ ओके, जो जस्ट फॉर द सपोर्टिंग क्लासेस की आपको सिविल सर्विसेज में कैसे करना है, क्या करना है साइंस के अप्रोच को और इन्वायरमेंट के अप्रोच को, तो उससे भी देख लेंगे आप। इवन दैट्स लॉट ऑफ द क्लासेस आर फ्री ऑल्सो ऑन दिस अनअकैडमी, सो काइंडली गो इट। और अपने फ्रेंड्स को भी बता देंगे दैट रवि अग्ररी सर इज लिटरली टेकिंग द क्लासेस ऑन लाइव ऑन अनअकैडमी हियर अवेलेबल। और ये मेरा यूज कोड है, पास कोड है, जो आप बेनिफिट ले सकते हैं इन योर इंटायर फीस, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट इन योर फीस एंड ऑल। ये अनअकैडमी के हाइक है, प्राइस हाइक है जो 23 दिसंबर से हो रहे हैं। सो टिल 22 आई टेल यू टू एवरीवन कि आप ले लो कोर्सेज। और यहाँ पर 3000 रुपीज़ जो प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन हैं, 2000 रुपीज़ प्राइस हाइक जो प्लस GS सब्सक्रिप्शन है इज गोइंग टू बी हैपन। और अगर आप 1 ईयर या उससे ऊपर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं विद दिस छूट, तो डेफिनेटली गेट नेक्स्ट 3 मंथ्स ऑफ एक्स्ट्रा एक्सटेंशन ऑफ कोर्सेज आप देख सकते हैं। बाकी पासकोड मैंने आपको बता ही दिया, इसको आप यूज़ करोगे तो यू विल गेट अ 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। सो आइए दोस्त, विल टॉक अबाउट द गामा रे बस्ट। सो एक्चुअल में होता क्या है कि सबसे छोटा गामा रे बस्ट ढूंढा गया और क्या देखा गया उन दिस गामा रे बस्ट, मैं उसको बताता हूं। लेकिन सबसे पहले वहां पर जाने के पहले यू पीपल शुड बी नो एक्चुअल में गामा रेज होते क्या है। देखो असल में क्या होता है कि जो सन की रेज अर्थ पर आती है ना, समझना, जो सन की रेज अर्थ पर आती हैं वो सन की रेज में डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट्स होती हैं। उनमें आपको एक्सरे मिल जाता है, अल्ट्रावायलेट मिल जाता है, इंफ्रारेड मिल जाता है, माइक्रोवेव मिल जाता है, रेडियो वेव मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ मिलती है। उन्हीं में आपको बताऊं गामा रेज भी आती हैं, गामा रेज भी आती है। और गामा रेज की एक्चुअल में जो वेवलेंथ होती है बहुत ही कम होती है।
आपने अगर थोड़ी बहुत फिजिक्स पढ़ी है स्कूल टाइम में, आपको पता होगा कि वेवलेंथ जो होता है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, यहां पर मैं कह रहा हूं वेवलेंथ उसका बहुत कम होता है, उस तरह से फ्रीक्वेंसी जो होती है बहुत ज्यादा होती है। और अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो आपको शायद E=hμ एक फार्मूला होगा जो स्कूल टाइम में पढ़ा होगा। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो एनर्जी उसकी ज्यादा होगी। ओके, इट्स अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो फ्रीक्वेंसी अगर आपकी ज्यादा है क्योंकि वेवलेंथ कम है तो उसकी एनर्जी या उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। यानी कहने का मतलब यह है कि गामा जो रेज होते हैं उनकी वेवलेंथ कम है, उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, उनकी एनर्जी ज्यादा, मतलब दे हैव अ मैसिव पोटेंशियल और एनर्जी जो आपको ब्रह्मांड में इन दिस यूनिवर्स यू कैन गेट इट। इस गामा रे के बताने के लिए यह जरूरी है कि गामा रे जो अर्थ पर आते हैं उनकी एनर्जी लेवल या उनका पोटेंशियल, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। दे आर मोस्ट एनर्जेटिक दैट यू रिमेंबर। और ये सारे के सारे जो वेव्स होते हैं ना, जो सन की लाइट से अर्थ की तरफ आते हैं, ये एक्चुअल में दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इसलिए इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। और इनमें से मैक्सिमम वेव जो होते हैं दे आर इनविजिबल वेव्स। यानी कहने का मतलब है जो सन की लाइट हमारे अर्थ की तरफ आती है उसमें गामा, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, आप इनमें से कुछ भी नहीं दे सकते। ओनली यू पीपल कैन सी द विजिबल लाइट, जिसकी वजह से आपको डे टाइम में यू विल गेट अ लाइट, जो उजाला आपको दिखता है। बाकी ये सारे के सारे इंफ्रा, माइक्रो, अल्ट्रा, एक्सरे, गामा ये आपको नहीं दिखता है, इसलिए आप नहीं कह सकते गामा रे। बट थ्रू द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट वी पीपल इवन फाइंड आउट द गामा रे, और उससे जनरेट जो एक कंडीशन होता है दैट्स कॉल्ड गामा रे। बस यू पीपल शुड नो हियर। अब देखो, जो भी गामा रे इंसिडेंस होता है, ओके, जो भी गामा रे इंसिडेंस होता है, ओके, दे प्रोड्यूस वेरी हॉटेस्ट एंड मोस्ट एनर्जेटिक ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, यू शुड बी नो। ओके, मैंने अब जैसे आपको मैं बोलूं कि जो गामा रे बर्स्ट के जो इंसिडेंट्स होते हैं ना, उसके कुछ नेचुरल एग्जांपल्स भी हैं जो नेचर्स में अपने आप होते हैं, एंड द फ्यू एग्जांपल वेयर द ह्यूमन इज रिस्पांसिबल, यानी एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज भी हैं। ओके, तो नेचुरल कॉजेज में जो मैंने आपको यहां बताने की कोशिश की है कि जैसे न्यूट्रॉन स्टार्स के इंसिडेंट्स को, पल्सर्स के इंसिडेंट्स को, जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स होते हैं, और इवन जो ब्लैक होल के इंसिडेंट्स होते हैं, उनके चारों तरफ भी इस तरह के गामा रे कैरेक्टर्स, गामा रे बर्स्ट देखे जाते हैं। और वहीं ये तो वो कॉजेज हो गए जो कि नेचुरली इस यूनिवर्स में हो रहा है, जिसकी वजह से गामा रे जनरेट हो रहा है। बट इन द अनदर वे आप देखो तो अर्थ पर भी गामा रे बहुत सारे इंसिडेंट्स, जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स होते हैं, जब लाइटनिंग होती है ना, लाइटनिंग वगैरह होती है, लाइटनिंग, क्लाउडिंग वगैरह, और अपार्ट ऑफ जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जब वो डीके होते हैं, हाफ लाइफ पीरियड्स वगैरह से वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होते हैं, उन इंसिडेंट्स में भी ये चीजें आती हैं। याद रखना, ये वीडियोस बाइलिंगुअल है। The same videos in the Shuddha Hindi medium I also uploaded. I made it those an academy upload on the Hindi medium platform for UPSC. तो ये थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पर I try to keep the bilingual, तो 50% English and 50% Hindi, because somebody's have seen the comment box कि सर आप बहुत अंग्रेजी झाड़ते हैं या क्या करते हैं। ऐसा नहीं है दोस्त, अंग्रेजी हिंदी दोनों मैं पढ़ाता हूँ, but here I try to make the videos, जो ये वीडियो अपलोड हो रहा है ये बाइलिंगुअल पर होता है। एंड सिमिलरली मैं टीच द शुद्ध हिंदी ऑल्सो, आप वहाँ देखो, शायद आप गलत जगह पे हो, आप ध्यान रखना, ठीक है। सो बी कंफर्टेबल हियर, बिकॉज मेनी ऑफ माई साउथ इंडियन फ्रेंड्स, okay, they have difficulties to understand the Hindi, तो I made a PPTs in English और describe in bilingual, okay। और हिंदी मीडियम वाले भी कुछ बच्चे हैं जो they are shifting toward इंग्लिश मीडियम, इसलिए थोड़ा उनको भी फायदा हो जाता है, फाइन, ओके। सो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि गामा रे की को डिटेक्शन कैसे हुआ। ओके, तो एक्चुअल में जो गामा रे के बारे में अगर हम डिटेक्टिंग करें तो देयर आर फ्यू एक्सपेरिमेंट्स के बारे में आपको बताऊंगा, जिस एक्सपेरिमेंट को आपको अगले पीपीटी पे दिखाता हूं। लेकिन एक बात बताऊं, गामा रे जनरली जो होते हैं इनको कैप्चर नहीं किया जा सकता आसानी से। ये जनरली मिरर से रिफ्लेक्टेड होते हैं, ओके, ये जनरली मिरर से रिफ्लेक्टेड होते हैं, ओके। ये जनरली मिरर से मतलब रिफ्लेक्टेड भी नहीं होते हैं, ठीक है। गामा रेज हैज दोज वेव्स जो जनरली कैप्चर रिफ्लेक्टेड नहीं हो सकते मिरर्स के द्वारा, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, इनका वेवलेंथ जो होता है गामा रेज का बहुत ही कम होता है, जो मैंने अभी आपको बोला। और गामा रे को डिटेक्ट करने के लिए कुछ डिटेक्टर्स हैं जिनका यूज किया जाता है। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उसके पीछे देखो एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर मैंने समझाने की कोशिश की है कि जिस प्रोसेस के थ्रू हम गामा रेज को डिटेक्ट करते हैं वो जनरली वो प्रोसेस कॉम्पटन स्कैटरिंग के नाम से जानी जाती है।
कॉम्पटन स्कैटरिंग एक प्रोसेस है जो जनरली गामा रे की एक्टिविटीज को चेक करने के लिए यूज किया गया, जिसकी वजह से जाकर वी हैव टू फाइंड आउट अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गामा रेज। गामा रे जनरली होता क्या है, देखो गामा रे जब जाता है किसी इलेक्ट्रॉन पर जाकर भिड़ता है, ठीक है, यहां देखो एक पिक्चर आप देख सकते हो, कोई इंसिडेंस फोटोन है, कोई सन की लाइट है, वो जा रही है किसी इलेक्ट्रॉन पर जाकर भिड़ती है। तो जब इलेक्ट्रॉन पर जाकर भिड़ती है वो अपनी पूरी की पूरी एनर्जी लाकर इस पर छोड़ देती है। अब यहां पे जो टारगेट इलेक्ट्रॉन जो है, जो रेस्ट में थे, वो एनर्जाइज हो जाते हैं, स्कैटर्ड होकर वो फोटोन को आगे बढ़ाते हैं और आयोडाइज्ड हो जाते हैं। इन्हीं आयोडाइज्ड स्कैटरिंग में आपको गामा रे बर्स्ट की एक्टिविटी कहते हैं। यहीं पर जो किरणें स्कैटर्ड होकर और जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, यहीं पर गामा रेज किरणों को डिटेक्ट किया गया। और इसी कॉलिजन्स के बाद जो चार्ज पार्टिकल्स भिड़े हैं, जो बहुत तेजी से जाकर जो चार्ज पार्टिकल कॉलिजन्स के साथ निकलते हैं, दे कैन बी डिटेक्टेड बाय द सेंसर्स, ठीक है। यहीं पर सेंसर्स लगा के हम उन गामा पार्टिकल को खोजते हैं। यानी गामा पार्टिकल, गामा रे बर्स्ट के बाद जो चीजों को ढूंढा गया, इस पूरे प्रोसेस को बड़े ब्रीफ तरीके से कॉम्पटन स्कैटरिंग का नाम दिया गया। तो थ्रू द हेल्प ऑफ द कॉम्पटन स्कैटरिंग, एक टर्म यू पीपल शुड नो कि गामा रे बर्स्ट की ओरिजिन से जुड़ा हुआ है, आइडेंटिफिकेशन से जुड़ा हुआ है। गामा रे बर्स्ट जो होता है वो काफी एनर्जेटिक होता है, इट इज द मोस्ट एनर्जेटिक, काफी लुमिनस होता है, इट्स क्रिएट अ लॉट ऑफ शाइनिंग देयर, ओके। और ऐसा मानते हैं कि जब बिग बैंग के इंसिडेंट्स खत्म हो रहे थे, बिग बैंग का जो इवेंट्स था करीब करीब, ओके, उस समय के बाद जब वो घटना खत्म हो रही थी, वहां पर बहुत सारे गामा रे बर्स्ट टाइप की चीजें जनरेट होती हैं। बिग बैंग आप जानते होंगे एक ऐसी घटना होती है, एक ऐसा इंसिडेंस होता है, एक ऐसी थियरी है जो बताती है लगभग आज से 13.6 बिलियन ईयर्स एगो, around 13.6 बिलियन ईयर्स एगो, ये ब्रह्मांड जो है, दैट इंटायर यूनिवर्स, हाउ इट डेवलप, ओके। और ये सबसे ज्यादा हाईली वैलिड थियरी भी बताई जाती है। और इस बिग बैंग के बारे में आपको काफी चीजें मैं बताता भी हूँ ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ पार्टिकल फिजिक्स चैप्टर, ओके, ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ पार्टिकल फिजिक्स चैप्टर। और यही बिग बैंग है जिसके बेसिस पर हम लोग रेड शिफ्ट इफेक्ट की बात भी करते हैं। इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी बनाया है, व्हाट अबाउट द रीजन बिहाइंड द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। तो समय के साथ जो ब्रह्मांड है वो और क्यों बढ़ रहा है, ये कैसे प्रूफ होगा। तो कहीं ना कहीं बिग बैंग की घटना को ही हम बात करने की कोशिश करते हैं कि रेड शिफ्ट इफेक्ट एक ऐसी घटना है जिसके थ्रू एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, और रेड शिफ्ट इफेक्ट से है ना हम ये पता कर सकते हैं कि ब्रह्मांड फैल रहा है। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2014 के आसपास प्रीलिम्स में दिया हुआ है, सो यू शुड बी नो। और अगर आपने पार्टिकल फिजिक्स का मेरा लेक्चर सुना है अनअकैडमी पर, तो आप समझ सकते हैं मैं किन चीजों के बारे में बात कर रहा हूं। पर हम उसे छोड़ते, हम सीधे बात करते हैं कि बिग बैंग की घटना के बाद जो कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इवेंट्स होते हैं जहां पर गामा रे बर्स्ट जनरेट हुए थे, ठीक है। अब दूसरी चीज बात बताऊं, जो गामा रेस्ट होता है, आप देखो उसकी एनर्जी कितनी होती है, अगर मैं आपको बताऊं कितना पावरफुल होता है। पर एक चीज बताऊं, जो चीज जितना ही पावरफुल होती है उतना ही कम समय के लिए भी होती है, ठीक है। तो ये मैं कुछ ऐसा नहीं करा कि दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं या जुड़े हुए हैं, लेकिन यहां पर मैं गामा रे की बात कर रहा हूं। जितना ज्यादा गामा रे बर्स्ट होगा, जितना ज्यादा उसकी एनर्जी निकलेगी, उसका ड्यूरेशन ऑफ टाइम उतना ही कम हो रहा है। जैसे आप देखो एक सन जो होता है वो लगभग 10 बिलियन ईयर एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम, जितना 10 बिलियन ईयर लाइफ टाइम में सन जाकर अपनी एनर्जी निकालता है, उतना लगभग 10 सेकेंड के अंदर एक गामा रे बर्स्ट से उतनी एनर्जी निकल जाती है। अब आप खुद देखो हाउ मच द एनर्जी इज गोइंग टू जनरेट हियर इन दिस केस। और ऐसा भी कहा जाता है कि साइंटिस्ट का मानना है कि गामा रे बर्स्ट टाइप की घटना, इंसिडेंस हमारे यूनिवर्स में, हमारे स्पेस में हर एक दिन में जाकर एक बार तो मिनिमम होती ही होती है। यानी कहीं ना कहीं इन दिस इंटायर यूनिवर्स कुछ ना कुछ गामा रे बर्स्ट आपको दिख ही रहा है। अब यहां देखो एक पिक्चर के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है कि जब ब्लैक होल की घटना हो रही है इन दिस इंसिडेंस, तो शुरुआत में जो गामा रे वहां पे निकल रहा है बहुत कम है, लेकिन बीच में जो सेल्स है यहां पर कुछ ना कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स या कॉलिजन्स हो रहे हैं जिसकी वजह से अंत में जाकर उस गामा रे की एनर्जी काफी ज्यादा हो जा रही है। वही कॉम्पटन स्कैटरिंग का प्रोसेस जो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, और उस कॉम्पटन स्कैटरिंग को मैंने शॉर्ट में कर दिया कॉम्पटन स्कैटरिंग, और यहां पर एनर्जी का लेवल काफी बढ़ जाता है। यानी इन दिस आप देखो कि जब ब्लैक होल की घटना हो रही है उसके जस्ट एंड वाले पॉइंट में जो लो एनर्जी गामा रेज है कैसे ब्रह्मांड में ट्रेवल करके और वो हाई एनर्जी गामा रेज के फॉर्म में दिखता है, और यही लुमिनस बॉडी जो है वो इट इज गोइंग टू अपीयर इन द स्पेस, ठीक है। इसके बारे में एक बात और बता दूं कि जनरली जो गामा रेज की कंडीशन जो बर्स्ट होती है, जो कंडीशन देखी जाती है, वो बहुत ही कम समय के लिए होती है ना, और वो समय मिली सेकेंड से लेकर मिनट्स तक होता है। तो यू पीपल कैन आस्क मी कि सर फिर ये घटना इतनी जरूरत क्यों है, मैं आपको भी आगे बताऊंगा, अंत में जाकर बताऊंगा। आई विल कम ऑन द कंक्लूजन कि इस तरह की स्टडीज क्यों जरूरी है, और इस तरह के आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में आने के बाद मैं क्यों लेकर आया हूं, वो मैं आपको आंसर सबसे लास्ट में दूंगा। तब तक के लिए आप मुझे सिर्फ सुनते रहें।
गामा रे बर्स्ट मैंने फिर बोला, ये तकरीबन जो गामा रे बर्स्ट जनरेट होता है वो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, यानी एक सेकंड का भी हजारवां हिस्सा से लेकर 1 मिनट्स तक के ड्यूरेशन में, मिनट्स में मतलब फ्यू मिनट्स 2 या 3 मिनट्स तक इस तरह के इंसिडेंट्स देखे जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि जो गामा रे बर्स्ट है जो शाइन कर रहा है हंड्रेड्स ऑफ टाइम ब्राइटर देन द टिपिकल सुपरनोवा और लगभग मिलियन ट्रिलियन टाइम्स ऑफ द ब्राइटर एज द सन होता है। पहले बताओ कि आप लोग सुपरनोवा समझते हो कि नहीं समझते हो? सुपरनोवा एक ऐसा इंसिडेंस होता है जब स्टार की डेथ हो रही होती है। इसको जरा समझो, स्टार की लाइफ साइकिल में मान लो स्टार का ये बर्थ हो गया और स्टार का एक जीवन होता है, उस समय के बाद वो स्टार भी मर जाता है। तो जब स्टार की डेथ हो रही होती है उस स्टेज में स्टार जिस फेज से गुजरता है उस फेज को सुपरनोवा फेज कहते हैं। सुपरनोवा फेज में जब स्टार मर रहा होता है तो मैसिव हीट और एनर्जी निकल रही होती है, और ये देखो जो गामा रे बर्स्ट है उस मैसिव हीट और एनर्जी का भी 100 टाइम्स ब्राइटर होता है। यानी सिर्फ कहने का मतलब है दोस्त कि यहां पर जो एनर्जी लेवल आप देख रहे हैं दैट इज वेरी वेरी हाई। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी हाई। ठीक है, और समझना यहां पर एक बात और बता दूं कि वहीं दूसरी तरफ जो सन है मिलियन ट्रिलियन टाइम्स ब्राइट होता है यहां इस केसेस में। ओके, मतलब कहने का मतलब है जो सन की लाइट होती है ना, उससे करीब मिलियन ट्रिलियन टाइम्स होता है वो ब्राइट देखा जाता है गामा रे बर्स्ट को। तो ये बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक कंडीशंस हैं जो कहीं ब्रह्मांड में देखा जाता है। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जनरली जब आप गामा रे बर्स्ट की बात करते हैं तो जितने भी गामा रे फोटॉन होते हैं जो यूनिवर्स में देखे गए हैं उन्हें इस पूरे ब्रह्मांड में बताऊं सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट चीजों में कंसीडर किया गया। ठीक है, ये कहीं ना कहीं ये जो भी एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा था ये आपको गामा रे बर्स्ट को ज्यादा से ज्यादा ब्राइटेस्ट करने की बात हो रही थी। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूं जो गामा रे बर्स्ट की घटना आपको एटमॉस्फेयर में दिखती है। ठीक है, ठीक है, अब देखना टाइप्स ऑफ गामा रे बर्स्ट की बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गामा रे बर्स्ट। ठीक है, समझिएगा, अंत में जाकर बताऊंगा मैं सारी मेहनत क्यों कर रहा हूं। फिर मैं कह रहा हूं जुड़े रहिएगा, बीच में वीडियो छोड़िएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि इस वीडियोस में इंफॉर्मेशन ज्यादा है, कंक्लूजन में जाकर आपको सारी चीजें समझ में आएंगी ये पूरी कहानी क्यों मैं गढ़ रहा हूं इस समय इन दिस बिगनिंग। तो गामा रे बर्स्ट जो होता है आपको बताऊं तो 2 तरह के होते हैं, एक जो लॉन्ग ड्यूरेशन के होते हैं और दूसरा दैट इज फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन। ओके, लॉन्ग ड्यूरेशन और शॉर्ट ड्यूरेशन के दोनों के दोनों जो गामा रे बर्स्ट की घटनाएं होती, इंसिडेंस होता है, ये सब अंत में जाकर एक नए ब्लैक होल का फॉर्म ले लेते हैं। ये सब जाकर अंत में एक ब्लैक होल का रूप ले लेते हैं, दे बिकम एज अ ब्लैक होल। ठीक है, अब जरा मैं आपको बताता हूं लॉन्ग ड्यूरेशन और शॉर्ट ड्यूरेशन के जो गामा रे बर्स्ट की जो इंसिडेंट्स होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं और किन तरीकों से इस पूरे स्पेस में या यूनिवर्स में दे आर गोइंग टू जनरेट। तो जो लॉन्ग ड्यूरेशन का भी है ना वो भी एक्चुअल में है बहुत ही कम समय का। यहां पर अगर आप देखो तो लगभग 2 सेकेंड से लेकर लगभग फ्यू हंड्रेड ऑफ सेकेंड यानी लगभग कुछ मिनट्स तक इस तरह के गामा रे बर्स्ट इस स्पेस में देखे जाते हैं। ठीक है, इनको हम लॉन्ग ड्यूरेशन का बोलते हैं। बोला ना, लॉन्ग ड्यूरेशन में भी लगभग कुछ मिनट्स तक आप मानिए। ठीक है, इस तरह की घटनाएं जनरली तब होती हैं जब कोई तारा वगैरह कोई सुपरनोवा स्टेज में होता है और उसकी डेथ हो रही होती है। तो इन दैट पीरियड ऑफ टाइम जो जनरली जो गामा रे बर्स्ट जनरेट होता है उस तरह के इंसिडेंट से वो लॉन्ग ड्यूरेशन बर्स्ट माना जाता है। उस समय लॉन्ग ड्यूरेशन बर्स्ट का गामा रेस्ट होता है। और दूसरा जो शॉर्ट ड्यूरेशन का जो गामा रे बर्स्ट होता है वो तकरीबन आपको बताऊं तो लेस देन 2 सेकंड्स का होता है, यानी ये 1 मिनट्स भी नहीं होता। और आपको बताऊं 0.3 सेकंड से लेकर 2 सेकंड्स के बीच में शॉर्ट ड्यूरेशन बर्स्ट देखा जाता है। अब आप पूछोगे किन ऐसे इंसिडेंट से इस तरह की घटनाएं साइंटिस्ट ने बताया, तो यहां पर बोला जाता है कि जो ट्रू न्यूट्रॉन मर्जर्स हैं उनकी वजह से इतने कम टाइम ड्यूरेशन वाले गामा रे बर्स्ट जनरेट होते हैं। तो ये जो गामा रे बर्स्ट है उनकी ड्यूरेबिलिटी के बेस पे उनको समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, फाइन। और जरा समझना, अगर हम गामा रे बर्स्ट की बात करें, यहां पर जो एक करंट अफेयर्स आया है, क्या करंट अफेयर्स आया है जरा समझने की कोशिश करना। आज तक अभी तक जो साइंटिस्ट ने एक नासा फर्मी की मदद से इस स्टडी की मदद से एक जीआरबी को स्पॉट किया गया, गामा रे बर्स्ट को स्पॉट किया गया। वो गामा रे बर्स्ट जो है वो जीआरबी 2,826A है, उसका नाम है क्या है 2,826A, दैट इज द नेम ऑफ इट। ये ऐसा माना जाता है एक एक्सट्रीमली एक रेयर गामा रे बर्स्ट है जो इस तरह का है। इस पर्टिकुलर शॉर्टेस्ट गामा रे बर्स्ट आज तक कभी भी साइंटिस्ट ने डिटेक्ट नहीं किया था। इसीलिए जीआरबी 2008268 को हम शॉर्ट ड्यूरेशन जीआरबी के नाम से भी जानते हैं। और ऐसा कहते हैं कि नियरली 1 सेकेंड या उससे भी कम समय के लिए ये जनरेट हुआ है। और ये जो गामा रे बर्स्ट आइडेंटिफाई हुआ एक्चुअल में क्या है, जो सुपरनोवा है ना, द डेथ ऑफ सुपरनोवा यानी स्टार की बात
बात हो रही जो मैंने अभी आपको बताया था, उस कंडीशन में जाकर इस तरह के उस तरह की गामा रे बर्स्ट की एक्टिविटी पहली बार देखी गई है। ओके, और ये मैसिव स्टार की वजह से पहली बार ऐसा हुआ कि सबसे शॉर्टेस्ट टाइम का जीआरबी देखा गया, जबकि वहीं पर बताऊं मैसिव स्टार और इसकी वजह से जो जीआरबी होती है वो बड़े समय के लिए होना चाहिए। अब देखो एक एक्सपेरिमेंट है यहाँ पर, जो कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इंडिया के कुछ साइंटिस्ट हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो डीएसटी है, ओके, एरीज यानी आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस, ओके, और डीएसटी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, यहाँ के कुछ साइंटिस्ट इन लोगों ने मिलकर, ठीक है, कुछ शॉर्ट बर्स्ट को आइडेंटिफाई किया है। और आपको बताऊं गामा रे बर्स्ट में इस तरह की जो इंसिडेंट्स होते हैं, ठीक है, इन सब से हम किन चीजों के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं लास्ट में चलते चलते। ये पूरी कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई है, देखिए एक चीज और मैं बता दूं फिर मैं आपको कंक्लूड कर देता हूं। लगभग 14 मिलियन टाइम्स एनर्जी जो होती है ऐसा है इस बर्स्ट से एमिट हुई है, समझिएगा 14 मिलियन टाइप्स ऑफ एनर्जी जो जनरेट हुई है इस पूरे के पूरे इन दिस इंटायर यूनिवर्स में, जो देखा गया, ओके, बाय द इंटायर मिल्की वे गैलेक्सीज ओवर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। इस बस से जो सबसे छोटा बस जो देखा गया उससे लगभग 14 मिलियन टाइम्स एनर्जी रिलीज हुई इस पूरी गैलेक्सीज, पूरे मिल्की वेज में, ठीक है, हमारी अपनी जो गैलेक्सी है, जो हमारा जो मिल्की वे है। एक बात और बताता हूं, जनरली क्या होता है आपको मैं एक बात बताऊं, जब कोई स्टार यानी जो सन है, उस सन की एनर्जी खत्म हो जाती है, तो उस सन की एनर्जी खत्म हो जाती है मतलब सन के अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा होता है, जब एक्सपेरिमेंट रुक जाता है यानी खत्म होने लगता है, और उस एक्सपेरिमेंट को रुकने का मतलब होता है कि उसका फ्यूल जो है वो खत्म हो गया है। तो वो सारे के सारे जो सन के अंदर के सेंटर में जो कोर होता है, सन की सारी चीजें उससे कोर में जाने लगती हैं और अंदर जाके सब कुछ यहां पर डेंस होकर खत्म होने लगती हैं, यानी सारी की सारी चीजें अंदर जाके धीरे धीरे कोलैप्स होने लगती हैं और वहीं अंत में जाके धीरे धीरे चीजें मास और डेंस होती एक ब्लैक होल का फॉर्म ले लेती हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब कोई सन ब्लैक होल बनता है तो वहां पर होता क्या है, सन की फ्यूल या सन का जो फ्यूजन एक्सपेरिमेंट है, न्यूक्लियर फ्यूजन जो चलता है वो रुक जाता है और सन के जो मटेरियल होते हैं सब उसके सेंटर में जाके धीरे धीरे कोलैप्स होने लगते हैं और अंत में जाके वो एक ब्लैक होल बन जाता है। ओके, अंत में जाकर वो एक ब्लैक होल बन जाता है। ऐसे प्रोसेस में जो एक्सपेरिमेंट हुआ, ऐसे प्रोसेस में क्या हुआ, कुछ जेट्स निकलते हैं जो दो डिफरेंट डायरेक्शन में, एक देखो इधर मैंने दिखा, एक इधर डायरेक्शन में निकला। ये एक नया एक्सपेरिमेंट है जो करंट अफेयर्स में हुआ है, ठीक है, और ये जो निकलते हैं उनमें से एक की स्टडी की गई, ओके, और देखा गया कि स्पीड ऑफ लाइट इन द अपोजिट डायरेक्शंस में जो निकल रहे हैं, दो जेट्स निकल रहे हैं, इन पे स्टडी की गई और एस्ट्रोनॉमर्स ने इस जेट को ही आइडेंटिफाई किया जो अर्थ की तरफ आता हुआ दिखा टुवर्ड्स अर्थ, और इसकी स्टडी करने के बाद गामा रे बर्स्ट के बारे में और ज्यादा जानकारी मिली। तो एक्चुअल में क्या है मैं आपको बताता हूं, अब इस पूरी कहानी के पीछे क्या क्या चीजें हैं जरा समझना। 2019 के पेपर में जरा समझना, 2019 के यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया कि मर्जिंग ऑफ टू ब्लैक होल्स, यानी एक ब्लैक होल ए है, एक ब्लैक होल बी है, ये दो ब्लैक होल के मर्जिंग के बाद, ठीक है, दो ब्लैक होल के मर्जिंग के बाद जो इंसिडेंस हुआ, इसकी वजह से कुछ ऐसे वेव्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो अर्थ पे रिपोर्ट की गई। वो ऐसा कौन सा इंसिडेंस था, मतलब इस इंसिडेंस के बाद जो चीजें रिपोर्ट की गई उससे किस तरह का एनलाइटमेंट मिलता है इन दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स। तो वहां पर आंसर था दोस्त एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स। ग्रेविटेशनल वेव की वीडियोस बहुत ही जल्दी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि ग्राउंड बेस्ड ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी जिसको हम लीगो प्रोजेक्ट कहते हैं, और स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी जिसको हम लीजा या ईलीजा प्रोजेक्ट कहते हैं, यही ईलीजा प्रोजेक्ट जिस पे यूपीएससी ने 2020 के पीटी में भी क्वेश्चन पूछा है, दैट इज ईलीजा प्रोजेक्ट, इवॉल्व लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना। इस टॉपिक को आप अगर सुनना चाहते हैं, लिटरली यूपीएससी की डिमांड, इसीलिए मैं बीच बीच में आपको क्वेश्चन पेपर बोलता जाता हूं कि आपको ये समझ में आ जाए कि जितना फोकस्ड होकर मैं आपको क्लास ले रहा हूं अकॉर्डिंग टू यूपीएससी, इसी तरीके से आपको चलना है। तो देखो यहां पे एक 2019 का मर्जिंग ऑफ टू ब्लैक होल को लेकर ग्रेविटेशनल वेव की स्टडी, 2020 में स्पेस में जाकर ईलीजा प्रोजेक्ट जो स्पेस में ग्रेविटेशनल वेव की स्टडी की बात होती है, इवॉल्व लेजर इंटरफेरो स्पेस एंटीना, उन्हीं चीजों के बेसिस पर मैं गामा रे बर्स्ट को यूपीएससी के क्वेश्चन से कैसे जोड़ रहा हूं कि अगर कुछ ऐसा आ जाए, ठीक है, आपके पेपर में कि कुछ ऐसे जेट्स हैं जो एक्सपेरिमेंट पता चले हैं जिसकी मदद से देखा गया कि सन के जो कोर होते हैं वो अंदर ही अंदर जाकर ब्लैक होल बन जाते हैं, उसकी वजह से कुछ डिटेक्शंस हुए हैं। वो डिटेक्शंस क्या थे? तो आंसर होगा वो डिटेक्शन गामा रे बर्स्ट थे। जैसे ब्लैक होल के मर्जिंग से करीब मिलियन ईयर्स बैक कोई ऐसी इंसिडेंट्स हुए थे जिसके वेव्स को रिपोर्ट किया गया 2015 में, जिसके बाद पता चला था ग्रेविटेशन वेव्स के बारे में। तो उस इंसिडेंट्स पर जाकर उसके बारे में पूछने की कोशिश की
थी यूपीएससी 2019 में, तो मैं वही कह रहा हूं, इस तरह के जो सन वाले इंसिडेंट्स की वजह से जो ग्रेविटेशनल गामा रे बर्स्ट को जो आइडेंटिफाई किया गया, वो घटना आप याद रखेंगे। ओके, और लिटरली दोस्त, इन दिस लास्ट आई विल टेल यू रिगार्डिंग द गामा रे बर्स्ट, इस तरह की चीजें स्टडी करनी क्यों जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में एक वर्ड यूज किया था कि यूनिवर्स की मिस्ट्रीज अभी भी मिस्ट्रीज हैं। मैं आपसे पूछूं, ये बताओ कि यूनिवर्स की ओरिजिन कब हुई? आप बोलोगे सर बिग बैंग थियरी। ये बताओ बिग बैंग थियरी कितना सही है, कितना करेक्ट है ना? लेकिन ये बात ठीक है कि बिग बैंग के बेसिस पर हम एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स को समझ पाते हैं। बिग बैंग के बेसिस पर काफी चीजें समझ में आती हैं जो लगता है कि सही भी है, और कुछ साइंटिफिक प्रूफ भी है। जैसे अभी मैंने आपको बोला था, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, 2014 का क्वेश्चन है। तो वहां पर उन्होंने क्या बोला था आंसर में, जैसे कि रेडशिफ्ट इफेक्ट है, माइक्रोवेव एक्सपेंशन थियरी, इसके लिए पार्टिकल फिजिक्स आपको चैप्टर में मेरे साथ सुनना पड़ेगा वहां पर। तो कहने का मतलब है दोस्त कि वहां से लेकर आज तक इस पूरे अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स में, मिस्ट्रीज ऑफ यूनिवर्स को, कि आप जानना नहीं चाहेंगे कि हम जिस यूनिवर्स के एक कैरेक्टर हैं, जहां हम रहते हैं अपने सोलर सिस्टम मिल्की वे के अंदर, तो दोस्त वो चीज कहां से आई? क्योंकि जैसे ही हर चीज आई है, गीता में एक स्टेटमेंट है ना, जैसे ही चीजों का निर्माण हुआ एक दिन उसका विनाश भी होगा। तो लिटरली कहीं ना कहीं इस तरह के स्टडीज से जहीं हम एक तरफ ये जानने की कोशिश करते हैं ये चीजें कहां से आई, कैसी आई, हम कहां से आए, वहीं से दोस्त एक दिन ये चीजें खत्म भी हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं हो सकता है हम ये भी समझ लें कि यूनिवर्स की लाइफ कितनी है। ठीक है, तो ये तो मैंने एक हाइपोथेटिकल, एक चीजें क्रिएटिव करके चीजों को इंटरेस्ट बनाने के लिए आई जस्ट ट्राई टू इन्फॉर्म यू कि ये सारी स्टडीज क्यों कर रहे हैं। पर याद रखेंगे, न्यूट्रिनोस, इलिजा प्रोजेक्ट, लिगो इंडिया, ये सारी चीजें, इवन ग्रेविटेशनल वेव्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप 6 साल का पेपर फोकस कर लो, 2013 से लेकर 2021 का, होने 21 का, ये करीब 7-8 साल के पेपर हो गए। आप देखो आपके पेपर में हर साल एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं पार्टिकल फिजिक्स से पूछा जाता है। बट मैं ये समझ में नहीं आता कि पार्टिकल फिजिक्स को लोग साइंस टेक के चैप्टर में क्यों इंक्लूड नहीं करते हैं। ओके, यही मैं आपको बताऊं, 11 चैप्टर्स जो मैं आपको इंक्लूड कर चुका हूं, साइंस टेक में आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, उसमें पार्टिकल फिजिक्स ऑल्सो वन ऑफ देम। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, और ये आपको टेस्ट सीरीज है जो मैं आपको बोलूंगा कि फ्री टेस्ट सीरीज हैं जो अनअकैडमी आपको देता है। सो आप यहाँ पर इनरोल कर लें, रवि यूपीएससी इज माई पास कोड। ओके, जहाँ पर आपको ये डिफरेंट तरह के फ्री टेस्ट सीरीजेस हैं, जहाँ पर मतलब डिफरेंट डेज में यू विल गेट इट, क्विज वगैरह भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। ये मेरे साइंस टेक के कोर्सेज हैं, जो आज से यानी 21 दिसंबर से, ओके, मतलब 21 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। मैं आपके साथ 12 बजे दोपहर में आपके साथ जुड़ता हूं, और यहाँ लाइव क्लासेस में हमने एनर्जी चैप्टर को स्टार्ट कर लिया है। तो अगर आप अभी भी रह गए हैं या आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, तो यहाँ पे जुड़ जाना। और ये रवि यूपीएससी पास कोड है, अगर कोई फीस या एडमिशन्स की कोई चीज़ है, कोई रिबेट है, तो आपको रवि यूपीएससी से मिल जाता है। ये यूपीएससी सीएससी बैचेस हैं जो लॉन्च हैं और जो चल रहे हैं। यहाँ एनसीईआरटी का बैच है जो 15 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। ये यूपीएससी का 22 दिसंबर स्टार्ट हो रहा है फॉर 2022-2023। ये मिशंस 2022, मिशंस 2023, ये मिशंस हैं जो क्लासेस आपको अवेलेबल हैं। एनी ऑफ द वंस इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन अस। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो मैं बार बार बोलता रहा हूँ, बार बार फिर बोलता जाऊंगा, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जिंदाबाद। ये ऐसा अनअकैडमी का कोर्स है जो लिटरली आपको मेंटरशिप भी देता है, जहां पर लाइव मेंटरिंग, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिसेस, एजुकेटर्स कैन कनेक्ट टू यू पीपल गाइस रिगार्डिंग योर प्लानिंग एंड स्टडीज एंड प्रिपरेशंस। लोन फैसिलिटी भी अनअकैडमी आपको देता है। अगर कोई फाइनेंशियल क्रंच है तो एनी काइंड ऑफ बेनिफिट यू पीपल कैन टेक हियर। ये प्लस के सब्सक्रिप्शंस हैं और ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस हैं। फिर मैं बोलूंगा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जिंदाबाद। ज़्यादा प्राइस में चेंजेस है नहीं, आप इसको यूज़ करो। और इन यूपीएससी, रवि यूपीएससी पास कोड है, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। नॉट ओनली हियर गाइज, इवन द ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन भी आपको मिल जाते हैं। अ पार्ट ऑफ जनरल स्टडीज, यहाँ पे भी यू कैन गेट अ 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट विद रवि यूपीएससी। और लास्ट जो मैं आप सबको बोलूँगा, स्टे कनेक्ट विद दिस टेलीग्राम रवि यूपीएससी अंडरस्कोर अनअकैडमी। यहाँ पर आप पीडीएफ ले लीजिएगा जो मैंने आपको पढ़ाया है। सो डोंट ट्राई टू मेक ऑल द नोट्स एंड वेस्ट योर टाइम। मैं वो सारी मेहनत आपको कर वो पीडीएफ यहाँ पे दे रहा हूँ। ये अनअकैडमी का प्रोफाइल है जहाँ पर मेरे वीडियोज हैं, बहुत सारे फ्री वीडियोज भी हैं, बहुत सारे यूपीएससी क्वेश्चन पेपर मैंने किए हैं। सो ये सारा का सारा अपने दोस्तों को शेयर करो फटाफट और मेरे साथ जुड़ जाओ। और लिटरली साइंस एंड टेक क्या है मैं आपको बताता हूँ अब इन दिस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, कि आप अभी तक क्या कर रहे थे, अब आपको क्या कराऊंगा। और ये यूपीएससी पास कोड रवि यूपीएससी। और लास्ट में चल देते, थैंक यू आप सबका इतना सारा प्यार देने के लिए। मैं भी आपके परिवार का एक सदस्य हूँ। बहुत ही कम समय हुए लेकिन मुझे आपने बहुत सारा प्यार दिया। सो जाते जाते आप अनअकैडमी को इस
यूट्यूब वगैरह प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना, घंटा मत बजाना भूलिएगा और लाइक और शेयर कीजिएगा। इस पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम रवि पी अग्रहरी _अनअकैडमी पर रहिएगा। तब तक अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी कुछ नए टॉपिक के साथ। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, अपने बड़ों का ध्यान रखें, खुद का ध्यान रखें, छोटों को प्यार करते रहें और मुस्कुराते रहें।